हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपना जो टॉपिक है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। अपने इस डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक का आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था उसका मैं एक शॉर्ट रिकैप आपको दे रहा हूं, ताकि हमारी जो कहानी है वो एक तरह से कंटिन्यूएशन में बनी रहे। तो जस्ट सिंपल सा थोड़ा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जरा ध्यान से सुन लीजिए एक बार फटाफट, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था उसका सार यही था हमारा कि भाई देखो जी, जब भी हम कभी बिजनेस करते हैं, ठीक है, जब भी हम कभी क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो भैया अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। यानी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो भैया हमारा बिजनेस जो है चलने का नहीं है, हम अपने बिजनेस को फैला नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग करने का जो तरीका था, पहले हमारा एक तरीका चलता था जिसको हम लोग कहते थे ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीका भी चलता था पहले हमारा। अब यार ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी थी, इस ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये कंपनी की तरफ से भी होती थी, ठीक है, और कस्टमर भी ना इसी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ ही सामान खरीदता रहता था, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि जब भी सपोज मान लो कोई बंदा अपना बिजनेस चलाना चाहता था तो वो क्या करता था भाई, पैम्पलेट्स का यूज करता था, होर्डिंग्स का इस्तेमाल करता था। अच्छा, उसके अलावा सपोज मान लो सेल्स एजेंट रखता था, अलग अलग तरीके के वो हथकंडे अपनाता था अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए, अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए। अच्छा, लेकिन ये जितना भी प्रचार वो जितना भी करता था, वो क्या करता था, एक लिमिटेड एरिया के अंदर करता था कि भैया यही एरिया है मेरे पास, अगर कोई सामान लेने आएगा तो मेरे इसी एरिया से आएगा, तो मैं भैया जो प्रचार करूंगा वो इसी एरिया के अंदर अंदर करूंगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक जगह रहता हूं पश्चिम विहार, अब पश्चिम विहार में मेरी दुकान है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी दुकान का प्रचार कहां करूंगा, पहले पश्चिम विहार के अंदर अंदर ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जो सामान लेने के लिए आएगा वो बंदा कहां से आएगा, पश्चिम विहार से ही आएगा। अच्छा, अब जो ये कस्टमर है, ये कस्टमर भी क्या है, जब भी भैया इसको भी सामान खरीदने जाता था तो ये भी क्या करता था भैया, जो इसके नियर बाय शॉप्स होती थी, नियर बाय मार्केट होती थी, ये भी वहीं जाके ही सामान खरीदता था, ठीक है, और कहीं ये भी इधर उधर घूमने फिरने का कष्ट नहीं करता था। अब जैसे मैंने बताया कि भैया अब एक क्या हुआ, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में तो ट्रेडिशनल अप्रोच में तो यही सब चलता था, लेकिन अब उसके बाद एक टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, जिस टेक्नोलॉजी का नाम था इंटरनेट, ठीक है। अच्छा, ये इंटरनेट नाम की टेक्नोलॉजी जब आई तो इसने हमारे लिए एक पैरामीटर और ओपन कर दिया। देखो क्या था, पहले हमारे पास जो मोबाइल फोन आते थे ना, उससे हम लोग सिर्फ कॉलिंग करते थे। धीरे 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 हमारे मोबाइल फोन्स थोड़े से अपग्रेड होने लग गए और उसमें ना इंटरनेट भी चलने लग गया, लेकिन उसमें कुछ वेबसाइट्स आप ओपन कर लेते थे बस। फिर थोड़े समय के बाद मैंने बताया था कि जैसे 2010 के अंदर हमारे पास एंड्रॉइड फोन्स आने लग गए, ठीक है। एंड्रॉइड फोन जो थे उसमें इंटरनेट बड़ा स्मूथली चलने लग गया, तो जो पहले इंटरनेट का एक्सपीरियंस, बढ़िया एक्सपीरियंस यूजर सिस्टम में करता था, मतलब सिस्टम पे ही इंटरनेट चलाता था, ठीक है, लैपटॉप पे ही इंटरनेट चलाता था, अब वो कहां चलाने लग गया, अब वो मोबाइल में भी चलाने लग गया। और फिर मैंने आपको बताया था जैसे 2016 के अंदर जियो आया, तो जियो ने आते ही क्या करा, जियो ने आते ही एक तरह से इसके कारण इंटरनेट पे जो इंटरनेट यूजर्स हैं, उन इंटरनेट यूजर्स की संख्या क्या हो गई, एकदम से बढ़ गई। अच्छा, अब इस कारण से इंटरनेट यूजर्स की संख्या इंक्रीज होने के कारण अब लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म भी मिल गया, क्योंकि उन्होंने दिख गया कि यार एक इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहां पे बहुत सारी जनता आ गई। तो जहां पे बहुत सारी जनता आ गई, पूरे एक शहर की पूरी जनता आ गई, या पूरे सपोज मान लो इंडिया की जनता आ गई, या पूरे वर्ल्ड की जनता जहां आ गई, तो भैया उस प्लेटफॉर्म, उस जगह को भी तो इस्तेमाल करो। तो इसमें मार्केटिंग करने के लिए हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म बना जिसका नाम था डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है।
अच्छा, लास्ट में मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन भी बताई थी। तो डेफिनेशन क्या थी यार, सिंपल सिंपल शब्दों में समझ लो कि भैया डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग क्या थी? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब था कि भैया ये आपका मार्केटिंग करने का ही क्या है, मार्केटिंग करने का ही एक वे है, एक तरीका है। अच्छा, लेकिन इस वे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम क्या कर सकें, हम प्रमोट कर सकें। किसको प्रमोट कर सकें भैया? अपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, मेरी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर सकें, या मेरी कंपनी जो सर्विसेज देती है उन सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो ये हमने जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, एक मैंने उसका छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, ताकि आप उसके साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना, कि भाई यहां तक की तो बात हो गई, अब आगे क्या है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनो। अब मान लो जैसे मैं अपने बिजनेस की, ठीक है, जो भी मेरा बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस की मार्केटिंग को करने के लिए, ठीक है, या तो भाई मैं अप्रोच यूज करूंगा, कौन सी? दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, एक अप्रोच मैं यूज करूंगा, कौन सी वाली अप्रोच यूज करूंगा? डिजिटल मार्केटिंग वाली अप्रोच यूज करूंगा, या मैं यूज करूंगा नॉन डिजिटल मार्केटिंग वाली अप्रोच। ठीक है भाई, करते हैं लोग अभी भी थोड़ी बहुत नॉन डिजिटल मार्केटिंग वाली अप्रोच भी यूज करते हैं। ठीक, अच्छा एक बात सुनो भाई, चाहे मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करूं या भैया नॉन डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करूं, दोनों ही सूरतों में मेरा मकसद क्या है? दोनों ही सूरतों में मेरा मकसद है टू अर्न मनी। मुझे क्या करना है भैया? मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, या ये कह लो मुझे प्रॉफिट कमाना है, यही मेरा मकसद है। ठीक है, तो भैया मैं, एक सिंपल सी बात है ना यार, मैं बिजनेस में मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले प्लेटफॉर्म में पैसा लगा रहा हूं मार्केटिंग करने के लिए, या नॉन डिजिटल वाले प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा रहा हूं मार्केटिंग करने के लिए। भैया मैं क्यों लगा रहा हूं मार्केटिंग करने के लिए पैसा? क्योंकि भैया मेरा काम क्या है कि मुझे अपने बिजनेस से पैसा अर्न करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, मुझे पता है जब मैं मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करूंगा तभी लोगों को पता लगेगा और मेरे पास लोग आएंगे। तो मेरा मकसद क्या है, चाहे मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करूं या नॉन डिजिटल वाली मार्केटिंग करूं, अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है? मेरा एम है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। अच्छा, अब देखिए, ये पैसा मैं कब कमाऊंगा, ये प्रॉफिट मैं कब कमाऊंगा? ये प्रॉफिट, ये पैसा मैं तब कमाऊंगा जब क्या होगा? सेल ऑफ, मेरे प्रोडक्ट्स का सेल होगा, या मेरी जो सर्विसेज दे रहा हूं मैं उस सर्विसेज का सेल होगा। ठीक है जी, तो ये पैसा, ये प्रॉफिट मुझे कब मिलेगा? जब मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या मेरी सर्विस बिकेगी। अच्छा, अब भाई कोई भी हमारा, मैंने बोला कि चलो जी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, हमारी सर्विस बिकेगी, लेकिन ये होगा कब? अब देखो, इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक सबसे सिंपल सी बात देखो, सबसे पहले सेल ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्या इंपॉर्टेंट जरूरी है? पहला एक इंपॉर्टेंट काम है जिसका नाम है ब्रांड डेवलपमेंट। यार अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस धड़ाधड़ बिके, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है भैया? अपने प्रोडक्ट का ब्रांड डेवलपमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है? ब्रांड डेवलप करना है। देखो अब एक सिंपल सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए आप एक शोरूम में गए टीवी खरीदने के लिए। अच्छा, वहां पे ना आपको टीवी अलग अलग कंपनियों के मिलेंगे, आपको एलजी का टीवी मिलेगा, आपको फिलिप्स का टीवी भी मिलेगा। मान लो आप 40 इंच में टीवी खरीद रहे हैं, तो आपको वहां पे जो सेल्स एजेंट है वो दिखाएगा जी एलजी का टीवी है, ये इतने का है। सैमसंग का टीवी ले लीजिए सर, ये इतने का है।
ठीक है, फिलिप्स का टीवी ले लीजिए सर, इतने का है। अच्छा, और उसके अलावा अब सपोज दिखाएगा जी सोनी का टीवी ले लो, इसमें बहुत बढ़िया फीचर है, ये सब कुछ है, लेकिन सोनी का प्राइस इन सब से ऊपर होगा। ठीक है, मतलब फिलिप्स का जो भी प्राइस होगा, एलजी का जो भी प्राइस होगा, और अपना ये क्या लगा लीजिए, अपना जो सैमसंग का जो भी प्राइस होगा, सोनी कंपनी का जो टीवी होगा ना, उसका प्राइस उससे ऊपर ही होगा भाई। अब वो ऊपर, भाई सिंपल सी बात है, सेम कैटेगरी में बैठा हुआ है 40 इंच के टीवी में, और सबसे चौड़ में होकर वो सबसे ज्यादा पैसा क्यों मांग रहा है? क्योंकि भैया उसका ब्रांड डेवलप हो रखा है, उसका एक नाम बन रखा है मार्केट के अंदर। ठीक है, आज की डेट में देखो सीधी सी बात है, हम फोन लेने के बारे में सोचते हैं, ठीक, अब भाई कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो आजकल बड़ी कंपनियां हैं, ओप्पो है, ठीक है, A1 है, सपोज अलग अलग तरह की कंपनीज हैं। ठीक है, अब मैं फोन लेने जा रहा हूं, चलो वहां जा रहा हूं तो मुझे अपनी जेब में 25-30 हजार का बजट लेके चलना चाहिए, बढ़िया फोन मिल जाएगा मुझे। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए मैं एक आईफोन के आउटलेट के अंदर घुसूंगा, तो भैया आउटलेट के आईफोन के अंदर घुसने का मतलब है कि यार अगर आप फोन खरीदने जा रहे हो अच्छा वाला, तो कम से कम लाख रुपए का बजट तुम्हारे पास होना चाहिए, तब वहां पे सोचो। अब वहां पे जाने के लिए लाख रुपए का बजट क्यों चाहिए? क्योंकि भाई आईफोन का ब्रांड है ना, एप्पल का ब्रांड है। अच्छा, तो यानी कि ब्रांड डेवलप होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा ब्रांड डेवलप होने के साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन्फ्लुएंस क्रिएट होना। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या बोला? इन्फ्लुएंस क्रिएशन, यानी कि आपका जो नाम है, आपका नाम फैलना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं। कभी आपने देखा कि गूगल पे जब भी आप सपोज मान लो ना किसी कंपनी से कोई सर्विस लेते हैं, ठीक है, और आप, वो बंदे आते हैं आपके घर में, वो सर्विस प्रोवाइड करके जाते हैं, उन बंदों का ना कभी आप देखना वो लोग आपसे जरूर कहेंगे कि सर गूगल पे हमें रेटिंग दे देना अच्छी। अब गूगल पे रेटिंग क्यों मांग रहे हैं भाई? सीधी सी बात है, कल को सपोज मान लो गूगल पे रेटिंग उनको मिल देते रहेंगे कस्टमर, तो धीरे धीरे कल को जो भी कस्टमर सपोज मान लीजिए सामान को, पर्टिकुलर सर्विस को गूगल में सर्च करेगा, और मान लो उनकी कंपनी का नाम दिखा, तो बंदा क्या देखता है? वहां पे रिव्यूज पढ़ता है, और अगर उसे देखेगा यार ये तो जेन्युइन रिव्यूज आ रहे हैं और अच्छे रिव्यूज हैं, तो ऑब्वियसली उसका माइंड बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अपना नाम फैलाना पड़ेगा। अगर हमारा ब्रांड डेवलप हो गया, यानी कि हमारा एक ब्रांड बन गया कि भैया ये तो भाई आईफोन कंपनी है, ये तो सोनी कंपनी है, एक ब्रांड बन गया, ठीक है, तब हमारा प्रोडक्ट या सर्विस धड़ाधड़ सेल होगी। या हमारा नाम बहुत ज्यादा फैल गया, ठीक है, हमारा नाम बहुत ज्यादा फैल गया, तो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज बिकनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब कभी आप देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, कि भाई आप इंस्टाग्राम की वीडियोस देखते हैं, आजकल बड़ी इंस्टाग्राम की वीडियो आ रही है कि भाई अलग अलग बंदे दिखा रहे हैं, अरे भाई हमारे यहां से फोन खरीदो, ये वाला फोन है और इस फोन के साथ 10-10 गिफ्ट मिल रहे हैं, और अपनी एड ना खूब दनादन चलवाते हैं वो लोग। अब वो क्या कर रहे हैं इससे? वो इस तरीके से अपना नाम फैला रहे हैं। अपना क्या कर रहे हैं? नाम फैला रहे हैं। नाम फैला रहे हैं क्योंकि भाई हम मल्टीपल कंपनियों के प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम ओप्पो के फोन बेच रहे हैं, या हम सैमसंग के फोन बेच रहे हैं, या वन प्लस के फोन बेच रहे हैं, नहीं, हम सारी कंपनियों के फोन बेच रहे हैं। बट अगर तुम हमसे फोन लोगे तो तुम्हें ये सब गिफ्ट मिलेंगे। तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो इंस्टाग्राम पे ऐड चला चला के अपना नाम फैला रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं लीड जनरेशन। अब देखो ये लीड जनरेशन का क्या फंडा है, ध्यान से देखते हो। कभी मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप ना कभी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाइए सामान खरीदने के लिए, मॉल में गए, आपने सामान वामान लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है यार, जब सामान वामान लेकर हम बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, तो वो ना एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी एंट्री करते हैं। अच्छा, पहले वो क्या पूछते हैं जी? अपना फोन नंबर बता दो भाई, अपना फोन नंबर बता दो। अच्छा, हम लोग भी ऑब्वियसली इतने बड़े मॉल में आए हैं, तो भाई वहां पर धड़ल्ले से अपना फोन नंबर बता देते हैं, लो जी ये रहा हमारा फोन नंबर, लिखो। अच्छा, सपोज मान लो कोई लड़की जाती है वहां पे कोई बिलिंग कराने के लिए, तो अगर वहां पे भी बंदा पूछता है, हाँ जी मैडम
आपका फोन नंबर, मैडम भी फटाफट अपना नंबर बता देती, ये मेरा फोन नंबर डालो जी सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, अब उन मैडम से बाहर कोई नंबर पूछेगा तो बताएंगी अपना? नहीं बताएंगी। लेकिन हाँ, उनसे मॉल के अंदर वो जो बिलिंग काउंटर वाले ने नंबर पूछा, वहां बता दिया नंबर भाई। अच्छा, अब एक बात सोचो यार, अरे यार उनको बिल काटना है, ठीक है, बिल बनाना है कि भाई जो सामान आपने खरीदा उसका टोटल बिल कितना हुआ, बता दो, काम खत्म। कि भाई जोड़ गए, भैया आपने ये सामान खरीदा, इसका इतना 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 हुआ, लो जी इतना बिल हो गया, दे दो, काम खत्म। वो फोन नंबर क्यों रख रहे हैं? अब तुम ध्यान से देखना कि असल में वो क्या कर रहे हैं। ये फोन नंबर लेने का तरीके से क्या मतलब होता है, वो कस्टमर्स का डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। अब कभी देखो, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे अलग अलग तरह के मॉल्स में आजकल बन गए, जैसे राज मंदिर है, बिग बाजार, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो अब सपोज मान लो राज मंदिर में हम गए सामान खरीदने के लिए, उन्होंने हमारा नंबर लिया, हमने बिलिंग के काउंटर पे अपना नंबर भी दे दिया, बिल बिल सब कट गया ना, उनके पास मेरा नंबर आ गया। अब क्या होगा, अब मान लो कल को 15 अगस्त का टाइम आने वाला है, या दिवाली का टाइम आने वाला है, होली का टाइम आने वाला है, तो जो उनके फेस्टिवल सीजन के डिस्काउंट है उसका मैसेज मेरे नंबर पे आना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। और आजकल तो हमारे साथ व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप पे भी हमारा नंबर ही सही चलता है। तो क्या होगा भाई, आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली वो लोग आ जाएंगे, और आपको जब भी सब होली दिवाली के टाइम पे कोई भी उनका ऑफर चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको आती रहेगी। अच्छा, अब ये क्या है, ये है लीड जनरेशन। अब देखो ध्यान से, वो उन्होंने आपकी लीड क्यों इकट्ठी कर रखी है। अब रीजन ये है, सपोज मान लीजिए मेरे दुकान पे एक कस्टमर आया और आके एक टी शर्ट खरीद के चला गया। ठीक है जी, आया, टी शर्ट खरीदी, चला गया। क्या उस बंदे के सिर्फ टी शर्ट खरीदने से मेरा दुकान चल पड़ेगी? नहीं। मैं ये चाहूंगा कि भैया इस बंदे ने अब जब कभी भी सामान खरीदना है, जब कभी भी टी शर्ट खरीदनी है, जब कभी जीन्स खरीदनी है, तो भाई साहब ये मेरी ही दुकान में आए। ठीक है। अब सपोज मान लो आप राज मंदिर में गए, राज मंदिर में आपने सामान खरीद लिया, अपने घर का 1 महीने का राशन खरीद लिया और चले गए। अब राज मंदिर वाला क्या चाहेगा, वो तो यही चाहेगा ना कि भैया इस महीने का सामान खरीद के गया है जा, लेकिन अगले महीने का सामान खरीदने के लिए भी भाई मेरी दुकान पे आइयो। तो ये लीड जनरेशन किस लिए करते हैं, ताकि कस्टमर को हम रीटारगेट कर सकें। ठीक है, ताकि जो कस्टमर हमसे एक बार सामान लेके गया है वो अगली अगली बार भी हम ही से सामान लेने के लिए आए, तो हमारे पास उसका डेटा पड़ा होगा, तो हम उसको अलग अलग ऑफर्स की, अलग अलग चीजों की जानकारी बता सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे हमने क्या जाना कि भाई बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी भाई, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बिजनेस है चलाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग करने के लिए या तो आप डिजिटल मार्केटिंग वाला तरीका इस्तेमाल करोगे या नॉन डिजिटल मार्केटिंग वाला तरीका इस्तेमाल करोगे। जो भी तरीका इस्तेमाल करो, आपका गोल क्या होगा, गोल आपका है कि भैया आप पैसा कमा सको, आप प्रॉफिट कमा सको। लेकिन ये पैसा, ये प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब सेल होगी। किस चीज की भैया, आपके प्रोडक्ट्स की, या आप कस्टमर को जो सर्विसेज देते हो उस सर्विस की सेल होगी, तभी होगा। अच्छा, आपके प्रोडक्ट की सेल और ये सर्विस की सेल कब होगी, जब या तो भैया आपका ब्रांड नाम होगा, एक अच्छा सा आपका नाम बना होगा, या आपने अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंस करवा दिया, आपने अपना बहुत प्रचार करवा दिया। ठीक है, या और दूसरा इसके लिए क्या जरूरी है, लीड जनरेशन, कस्टमर का डेटा आपके पास मेंटेन होना जरूरी है ताकि आप कस्टमर को रीटारगेट कर सकें। ठीक है जी। तो हमने यहां पे देखा कि भाई इस जगह पे हमने क्या देखा कि क्या हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, नॉन डिजिटल मार्केटिंग, जो भी हम तरीका अपनाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा गोल होता क्या है। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं मैं यहां पे। देखो, अब जो ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, ये जो हमारा भाई डिजिटल मार्केटिंग का जो ये सिस्टम है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का जो क्या है ये भाई सिस्टम है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, क्या है,
4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी। पहला मेजर कंपोनेंट है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक कंपोनेंट है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहां पे क्या है, एक आता है हमारे पास मार्केटिंग, और ये मार्केटिंग हमारी दो फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, और एक होती है हमारी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है जी। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो इसका डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट पिलर जो है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, वो है हमारा लीड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं एलएमएस। ठीक है, और जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं सीएमएस। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा ये इन पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। ठीक है जी। नाउ आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि हाँ भाई, डिजिटल मार्केटिंग आप यूज करो, चाहे उसके लिए ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल जो भी तरीका इस्तेमाल करो। अल्टीमेटली हमारा गोल है पैसा कमाना, सर्विस प्रॉफिट कमाना। और ये पैसा कमाना हम कब कमा पाएंगे, जब हमारे यहाँ प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगी। अच्छा, प्रोडक्ट कोई हमारा क्यों खरीदेगा, सर्विस हमसे कब क्यों लेगा, तभी लेगा जब या तो हमारा भाई ब्रांड डेवलप होगा, या हमारा नाम बहुत ज्यादा फैला होगा, या हमारे पास लीड जनरेशन होगी, तो हम कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात हमने आज क्या पढ़ी कि भैया ये जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो ये सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा जो डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम जो है हमारा, इसको हमने इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मार्केटिंग में ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया हमारा लीड मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज एलएमएस। ठीक है जी। तो ये हमारा मेजर कंपोनेंट्स जो है हमारे डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम के, वो ये सारे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि भाई क्या हम जानना चाह रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, इसमें हमारा प्रैक्टिकल भी होगा आगे, लेकिन क्या होता है ना यार, जब तक आप थ्योरी आपके दिमाग में, दिल में अच्छी तरह से ना बैठ जाए, ठीक है, आपको जब मेन जो हम कोर्स करने जा रहे हैं, जब तक हमें उसका मेन मकसद नहीं पता लगेगा, उसका नींव से हमें उसको नहीं पता लगाएंगे, तब तक हमारा वो कोर्स एक तरह से अधूरा ही माना जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट कराएं ताकि आपको हर एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो, तो आगे जाके हम जो भी चीजों को सीखें, जिन टेक्निक्स को भी सीखें, तो आपको उनका बेस पता हो कि भाई इस टेक्निक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।